ये फरमाइएगा, बानी पीटीआई ने जो खत लिखा है इससे उनको क्या हासिल होने वाला है? ज़ौक में लास्टली हमने जब डिस्कस किया था, इमरान खान साहब ने जो राब्तों का कहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से राब्ते किए जाएं, राब्ता किया जाए, तो और बाकी जो मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग हैं जो अपने राइट्स की बात कर रहे हैं उनसे राब्ते किए जाएं। तो उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे लग ये रहा है कि इमरान खान साहब वो सियासी तहरीक, जमहूरी तहरीक की बजाय राइट्स मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ये ख़त उसकी अगला स्टेप मैं समझता हूँ उसका है, ये है तमाम हुज्जत। उनको पता है, जैसे मैंने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट तो जितनी बेबस हो चुकी है और जो इसके इख्तियारात है और जिस तरह से उसको अगर इस्तेमाल करती है तो उसको रोका जाता है जिस तरह से, मेरा तो नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट कोई इस ख़त पे कुछ कर पाएगी या कुछ रिलीफ दे पाएगी। उन्होंने सबूत तो सारे लगाए हैं उसके साथ, जो 394 पेजेस का ख़त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद, ये तमाम हुज्जत है। उसके साथ साथ आप देखें वो लोकली ना सिर्फ इसके ऊपर बात कर रहे हैं राइट्स के ऊपर, राइट्स की वायलेशन के ऊपर, साथ साथ वो इंटरनेशनली भी इसी मौजू पे अपना प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करें। उनके जो ओवरसीज पीटीआई है वो भी यही काम कर रही है। तो ये राइट्स मूवमेंट की तरफ ये जा रहे हैं। साथ साथ उन्होंने गंडापुर साहब को कहा है कि जी आप उधर कमीशन बनाएं इंतखाबी धांधली की तहकीकात के हवाले से जो वहाँ पे हुई हैं। तो ये उस तरह से सूरत हाल उस तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बरतानिया में भी काम हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, और बरतानिया में शायद हेयरिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये फैसला जो है ये ह्यूमन राइट्स की एक तहरीक शुरू करने का है, और उसकी हम देखते हैं बाहर से भी कुछ इंडिकेशंस आ रही है। आखिरी टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे उसमें वो चीज़ें आएंगी। तो ये सिर्फ तमाम हुज्जत है। इमरान खान को भी पता है सुप्रीम कोर्ट अगर रिलीफ दे सकती तो अपना फैसला इंप्लीमेंट करा ले, अपने जजों को रिलीफ दे दे, बर वक्त इंतखाबात ही करा लेती, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में तो उस तरह से कोई चीज़ है कोई नहीं। तो जो राइट्स वायलेशन है वो नो डाउट उन्होंने अपना केस बड़ा भरपूर तरीके से इस्टेब्लिश करना है, जिसमें उनके कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने के लिए जिस तरह रोका गया, इंतखाबी निशान उनसे लिया गया, वोट का हक जो आज़ादी राय का पीका का आ गया है, एसोसिएशन का हक डिस्टर्ब हुआ, अब इंटरनेट आ गया है, अपनी मर्ज़ी की जमात से इंतखाब लड़ने का हक, अपनी मर्ज़ी की जमात को वोट देने का हक, फिर इंतखाबात के रिजल्ट्स के हवाले से जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है, फॉर्म 45 और 47, ये सारी चीज़ें मिला के वो एक बिल्कुल डिफरेंट उस पे जा रहे हैं। और मुझे लग ये रहा है कि बाकी जमातें उनके साथ हों ना हों, अब वो इसी तरफ चलेंगे, शायद वो उस तरह से तहरीक सड़कों पे ना करें। लेकिन ये जो एक है बयानिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, और सुप्रीम कोर्ट को ये दुनिया को बताना कि हमारी जो कोर्ट्स हैं जिन्होंने इनको इम्प्लीमेंट करना है वो भी बेदस्तों पाए हैं, उनके भी इख्तियार में नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो कोई राइट को इम्प्लीमेंट्स करने के उस तरह से इख्तियार में नहीं है। और 26वीं आईनी तरमीम ऑटोमेटिकली अंडर डिस्कशन इसमें आएगी जब राइट्स की बहाली का, राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन का, राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ की बात होगी, इंसानी हकूक़ के, शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात होगी, तो 26वीं तरमीम भी उसमें खाम-खा डिस्कशन में आएगी। मेरा ख्याल है कि ये ह्यूमन राइट्स तहरीक की तरफ अब HR मूवमेंट है ये बनने जा रही है। अच्छा राव साहब, क्योंकि हमने देखा पिछली हुकूमत हो या ये वाली हुकूमत हो, ये एक्ट तो सेम रहा, तो क्या वजह है कि हुकूमतों का जो रवैया है या जो सोच है वो नहीं बदलती? और फिर जब हम पार्लियामेंटेरियन से बात करते हैं जो ये कानून पास करते हैं, जिनके वोट से पास होता है, तो एक तो उनको कानून का पता भी नहीं होता, दूसरा वो ये कहकर जान छुड़ा लेते हैं कि हम मजबूर हैं। ये कैसी मजबूरी है जिसमें अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो तो कोई मसला नहीं होता, चाहे बजट में पैसे हो ना हो, और जब कानून का मसला आए, अवाम के हकूक़ सलब करने का मसला आए तो मजबूरियाँ आड़े आ जाती हैं। मसला ये है कि हर हुकूमत का ये मसला रहा है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हमारे यहाँ एक साहब होते थे, उनका नाम तो कुछ और था लेकिन उनका नाम पड़ गया था बाद में, जहाँ पंचर वहाँ दुकान। तो होता ये था, साइकिल पर उन्होंने एक बॉक्स रखा था पंक्चर लगाने वाला, उनको कोई बताता था फलां सड़क पे पंक्चर हो गया तो वहाँ साइकिल लेके पहुँच जाते, वहीं दुकान खोल के बैठ जाते थे, दूसरी जगह पता चलता वहाँ चले जाते थे। तो यहाँ यही हो रहा है, अगर अदालत कोई फैसला देती है उससे जो पंचर होता है उसको लगाने के लिए 26वीं तरमीम आ जाती है। अगर अवाम फैसला देती हैं वो उस पंचर को लगाने के लिए आप फॉर्म 47 ले आते हैं।
मीडिया के हवाले से आप सच को बंद करना चाहते हैं, वहाँ से पंचर होता है तो आप वहाँ से पीका ऑर्डिनेंस ले आते हैं। तो ये जो जहाँ पंक्चर वहाँ दुकान वाला जो सिंड्रोम है ना, और ये जो तरीक़ाकार है, ये अवाम के लिए बिल्कुल नहीं है। ये अपनी हुकूमत को किसी ना किसी तरीके चलाने बचाने, ये उसके लिए सारा एहतमाम बुनियादी तौर पे किया जाता है। आइन बड़ा वाज़ेह है। भुट्टो साहब आइन के खालिक थे, वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कानून आइन साज असेंबली थी। ये सारी बाकी कानून साज असेंबली हैं। ये फ़र्क है बुनियादी तौर पे। उसको आइन साज असेंबली डिक्लेयर किया गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। हमारा आइन बिल्कुल डिफरेंट है। भुट्टो साहब ने उसको डिफाइन किया था कि आइन का एक बुनियादी स्ट्रक्चर है जिसमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, एक तो। दूसरा, वो गारंटर है उसकी, उनके इम्प्लीमेंटेशन और इंश्योर करने के लिए। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं, इंफॉर्मेशन जानना भी उतना ही उसमें अहम है, फंडामेंटल राइट। ये अवाम का हक है, ये मेरा और आपका बताने का सिर्फ हक नहीं है, ये बुनियादी तौर पे अवाम का हक है कि वो इंफॉर्मेशन उनको पता चले, उनको सही बात बताई जाए। वो अगर जानना चाहें तो वो पूछ सकें और उनको सही सही बात बताई जाए और वो जान सकें हर चीज़। तो ये बड़ा ड्रामा लगाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी इस तरह इंटरप्रिटेशन कर दो, दूसरा। पार्लियामेंट कोई सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। ये भुट्टो साहब ने कहा था, बिलावल साहब के दाना साहब ने कहा था कि ये आइन सुप्रीम है। पार्लियामेंट को हमने स्ट्रक्चर इस तरह से किया है कि उसके अपने इख्तियारात हैं, जुडिशरी के अपने हैं और एग्जीक्यूटिव के अपने हैं। नहीं राव साहब, ये कैसा आइन सुप्रीम है कि जिसको अगर कोई नहीं मानता तो उस पर कार्रवाई भी नहीं होती? मैं रिसेंट एग्जांपल जो आने वाले सालों के लिए रहेगी, आने वाली दहाइयों के लिए रहेगी, कि टाइम पर जो है वो इलेक्शन नहीं हुए थे, उसके बावजूद जो है हमें इस तरह के मामला देखने पड़े कि उस पर कोई न कार्रवाई नहीं की। अच्छा राव साहब, ये कैसा आइन सुप्रीम है कि अगर इंतखाबात आईनी दौरानिये के अंदर नहीं होते तो कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती? इस तरह फंडामेंटल राइट्स पर अगर बात की जाती है तो उसको कोई खातिर में नहीं रखता, फिर ये कैसा आइन सुप्रीम है? यही मैं, ये जो डिस्टॉर्शन पैदा की गई है, अब हम आइन और कानून की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आइन और कानून कहाँ है? आप एक सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जनरल इलेक्शन आए, उसकी डेट गुजर गई, हुकूमत ने जोर लगाया, पार्लियामेंट ने जोर लगाया कि नहीं होने देने, हमने फंड्स नहीं दिए, उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मखसूस नशिस्तें पीटीआई की हैं, उस पर एक्शन अमल दरामद नहीं हुआ और उस पर उल्टा 2 जजेस ने रोकने की कोशिश की और स्पीकर साहब अलहदा खत लिख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन अलहदा लेके बैठा हुआ है। तो हर कोई अपनी 2.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठ गया कि मैं सुप्रीम हूँ। अब पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम है, स्पीकर भी सुप्रीम है और वो 2 जजेस भी सुप्रीम है, 8 जजेस की को सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो डिस्टॉर्शन है बुनियादी तौर पे, ये आइन और कानून के साथ मजाक है। मैंने पिछली दफा प्रोग्राम में कहा था कि अगर 26वीं आईनी तरमीम रहेगी तो आइन और अदलिया नहीं रहेंगे, और ये हो रहा है। और अमलन आपके यहाँ आइन और कानून की अमलदारी खत्म हो चुकी है। जब कोई मानने को तैयार नहीं है, जब कोई उस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है, मेरे राइट्स की बात तो बाद में आएगी ना। 6 जजों ने खत लिखा, क्या हुआ? उनके राइट्स बेचारों के, हाई कोर्ट के जजेस हैं, छोटे मोटे नहीं है, हाई कोर्ट के जजेस, उनके राइट्स मुतासर हो रहे थे। उन्होंने इतनी अपनी सारी कंप्लेंट की, उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की। अभी जजेस के जो आपस में जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह वो बाम दस्तों गिरेबा हैं, उसमें मेरा हक को इम्प्लीमेंट करना, मेरे हक को महफूज करना, मुझे अपने इंसानी हकूक़ और शहरी हकूक़ की उस पर रिलीफ देना, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। वो तो ऑलमोस्ट आपने 191A उसमें आ गया। अब वो तो वैसे ही आप हेबस कार्पस भी उन्होंने तकरीबन फ़र्क कर दी है। तो मैं किस हक की, किस आइन की, किस कानून की, किस पार्लियामेंट की बात करूं? मेरे मुल्क में तो एक जाली किस्म का निज़ाम है जिसको जमहूरियत कहा जा रहा है। अभी तक तो उसको जमहूरियत ही कहा जा रहा है, जिसमें ना हुकूमत असली है, ना असली आइन की कोई बात सुनने को तैयार है, ना पार्लियामेंट को असल काम कर रही है जो कि अवाम की फलाह व बहबूद का करना है। वो अपने आप की अपनी जड़ें, अपनी बुनियादें मजबूत करने के लिए हर किस्म की डिस्टॉर्शन आइन में, कानून में, सिस्टम में डाल रहे हैं, जिससे इस मुल्क की बुनियादें खोखली हो रही हैं। और ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, वरना बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा हमें।